वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। अब देखिए कल अनंत चतुर्दशी है, आज शाम को चतुर्दशी आ जा रही है, कल अनंत चतुर्दशी का पूजा है और शाम को पूर्णिमा भी आ रही है। तो अगर जिसको व्रत का पूर्णिमा करना है वो कल ही करेगा, और जिसको अनंत चतुर्दशी का भी व्रत करना है कल ही करेगा। परसों क्या है कि शाम को पूर्णिमा नहीं मिलेगा, जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो शाम को पूजा के समय पूर्णिमा होना चाहिए। तो अभी क्या है, अनंत चतुर्दशी है कि बहुत अच्छा अनंत चतुर्दशी का व्रत है, क्योंकि देवों को भी दुर्लभ है। इसमें देखिए जबकि लड़ाई झगड़ा हुआ था, पांडव दुखी हुए थे, तो उनसे वेदव्यास ने कहा कि देखो तुम अपने पत्नियों से अनंत चतुर्दशी का व्रत करवाइए। महाभारत के समय का यह कथा है, और देखिए पूरी किताब अगर डालेंगे तो बहुत लंबी कथा है, इसीलिए पूरी कथा हम आप लोग को संक्षेप में सुना दे रहे हैं जो हमको याद है, और हम किताब देख के देखे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो भगवान ने हमसे करा रहे हैं हम आप लोग को के लिए भेजने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग व्रत करिए ना करिए पर कथा जरूर सुनिएगा। तो पहले क्या करना है उसका उपाय तो हम पहले आप लोग को बता दें। अनंत चतुर्दशी में अनंत 14 गांठ का डोरा होता है। लड़के जो हैं आदमी हैं वो दाहिने हाथ में बांधते हैं, औरतें जो हैं बाईं हाथ में बांधती हैं। वो डोरा जब बाईं हाथ में बांध लेती हैं, 14 गांठ का डोरा आता है, वो डोरा थाली में रख दीजिए। केसर है, कुमकुम है, रोरी है, अबीर है, सब कुछ चढ़ा के उसी सामने एक भगवान जी का, कृष्ण भगवान का हो सारे कोई का मूर्ति रख दीजिए। रखने के बाद हो सके तो पंचामृत से भी स्नान कराइए, और नहीं हो सके तो ये सब जल कुल चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद फूल है, माला है, खूब विधिवत चौकी पर बैठा दीजिए, चौकी पर थाली रख दीजिए, और उसी में अनंत का डोरा रख दीजिए, और उसी में हो सके तो भगवान जी को बैठा दीजिए। भगवान को बैठा सारे चीज़ को चढ़ाइए। फिर धूप है, दीप है, जैसे फल फूल है, मेवा है, बर्फी, मीठा है, भगवान को भोग लगाइए। अब भोग लगाने के बाद फिर उसके बाद आरती करिए। आरती करने के बाद और जब आरती आपका हो जाए तो कथा सुनिए। तो जब कथा पूरी हो जाए तब आप लोग थाली में ढूंढिएगा अनंत भगवान कहाँ गए, अनंत भगवान कहाँ गए, अनंत भगवान कहाँ गए। तो ढूंढिएगा तो अरे अनंत भगवान तो मिल गए। तो वही डोरा को अनंत भगवान को कहते हैं। तो वही डोरा उठाइए, और डोरा उठाने के बाद फिर माथे लगाइए, और स्त्री जो है बाएं हाथ में बांधे, आदमी जो है और दाहिने हाथ में। और न हो सके कितना लोग तो 1 साल तक डोरा बांधते हैं। जब दूसरी अनंत आता है तो वो डोरा को तक, क्योंकि हाथ में देखिए गला के ऊपर से हमेशा पवित्र रहता है। हाथ है, गला है, ये ऊपर का हिस्सा पवित्र रहता है। तो जब दाहिने हाथ में जो उसको बाएं हाथ में दाहिने बांध लेते हैं, अब बांधने का न हो सके तो 14 दिन तक वो डोरे को जरूर रखिए। जब 14 दिन हो जाए तो उसको गंगा जी में विसर्जन, इधर उधर डोरा न गिरने पावे, पैर न लगने पाए, खोए न, क्योंकि वही डोरा ही भगवान है। अनंत भगवान वही डोरे में ही वास करते हैं। और केसर का होता है, लाल कलर नहीं आपके पास डोरा मिल रहा है तो जो रक्षा है उसमें 14 गांठ लगा दीजिए, और 14 गांठ लगा के उसी को बना के पूजा करके दाहिने हाथ में बांध लीजिए। और लेकिन हाँ उसको इंतजाम से रख दीजिए, जब गंगा जी जाइए तो गंगा जी में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि गंगा जी में रहेगी, गंगा माँ के गोद में रहेगा तो इधर उधर होगा नहीं, और इधर उधर रखेंगी तो कहीं लगेगा तो उसका दोष लगता है। डोरे का बहुत महिमा है। आप देखिए कि उसीलिए सारे देवता कुंती से, द्रौपदी सबसे कहें कि तू भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, तुम्हारा जो खोया हुआ धन है, जो लड़ाई में तुम्हारा सब चला गया वापस आ जाएगा। तो वो लोग जो हैं अब वो कहें क्या है व्रत, व्रत कौन करता है, कैसे होता है। तो युधिष्ठिर से श्री कृष्ण भगवान कथा सुना रहे कि युधिष्ठिर एक कथा तुम सुनो, बहुत सुंदर कथा है। तो कहें हाँ सुनाइए। तो कहें कि देखिए वो कथा है कि एक कौंडी मुनि थे, कौंडी मुनि थी, एक वो ऋषि थी। वो अपनी शादी पहले किए थे सुंदर लड़की से, सुशीला नाम की। उनको एक बेटी हुई थी।
जब बेटी हुई थी तो बेटी के होने के बाद उनकी औरत मर गई। मरने के बाद सब कहने लगा कि अब बेटी को कौन पालेगा, अभी छोटी सी बेटी है। तो अब सब हल्ला करने लगा। वो जो ब्राह्मण थे दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी जो औरत आई कर्कशा थी, बहुत लड़ाकी झगड़ाऊँ। अब जो लड़की उसकी सुशीला नाम की जो लड़की थी उसको कभी प्यार नहीं करती थी और उसको मारती थी, डांटती थी, घर का सारा काम धंधा कराती थी। धीरे 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 वो लड़की बड़ी हो गई। अब वो जो ब्राह्मण थे अब वो सोच रहे थे कि हम इतनी सुंदर कन्या अपनी बेटी किसको दें, कौन इसके जोग है। तो जंगल में जो कौंडी मुनि तपस्या कर रहे थे उनके पास कुछ नहीं था, न घर न द्वार न धन न दौलत न रुपया पैसा, कुछ नहीं था। वो आए ब्राह्मण से कहें हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं, जो आपकी सुशीला है उनसे शादी करना चाहते हैं। तो वो अपनी पत्नी से पूछे, अरे इसमें देर क्या है, किसी तरह से शादी करके इसको भगाइए, हम तो एक दिन के लिए इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसको घर में देखना नहीं चाहते हैं, जल्दी से इसको शादी करके विदा कर दीजिए। ब्राह्मण बेचारू क्या करें, मेहरारू से लाचार परेशान। जब जिसको दुष्ट औरत मिल जाती है ना तो वो पति दिन रात रोता है, कष्ट होता है कि हम कौन पाप किए थे, ऐसी कुलक्षणी औरत हमको मिल गई। अब वो बेचारा दिन भर रोता था तो अपना किसी तरह से कि अपनी बेटी को कर दें। जब बेटी का शादी किया, बारात आया, शादी हो गया, तो वो जितना थोड़ा बहुत धन दौलत रुपया सब एक बक्सा में ताला लगा दी। अब कही कि अपने दामाद से अपनी बेटी को बुलाओ, हमारे पास कुछ नहीं, अब बाप है ना, बाप का कुछ हो तो बेटी को दे दो। तो कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या आपकी बेटी को दें, कुछ है ही नहीं है। वो बासी खाना जो बचा था, बासी आटा जो थोड़ा बहुत गठिया दी। अब वो बैलगाड़ी पर, पहले बैलगाड़ी चलता था, बैलगाड़ी पर बैठा दिए। अब बैलगाड़ी धीरे धीरे सने सने अपन चल रही है। जाते जाते एक जंगल में गए। जंगल में एक तालाब था। अब देखिए पूजा है, हो सकता है गंगा जी नहाए, गंगा के किनारे घूंट बना के, जिसे वो ऋषि पंचमी है, वो है ललही छठ है, पूजा हो तो इसी तरह होता है। और नहीं होता तो घर में भी कर सकती हैं, घर में भी सब पूजा चलता है। तो अपना क्या हुआ कि जा रहे तो वहाँ बहुत सा स्त्रियाँ सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के, लाल पीला हरा पहन के पूजा कर रही थी। तो अब वो डोली पे से जो बैलगाड़ी तो उससे उतरी, पूछी दीदी बहन आप लोग क्या करें। कह रहे आपको पता नहीं है आज अनंत चौदस है, हम अनंत चौदस का पूजा कर रहे हैं, पूजा करने बाद डोरा बांधेंगे, ये डोरे का 14 दिन तक पूजा करेंगे। कहें बहना हम भी करना, कहें कर लो। अब वो बैठ के कथा पूरा सुनी और कथा सुनने के बाद उसमें से एक डोरा बांध लिया हाथे में। अब अनंत भगवान से हे प्रभु हमारे ससुराल में मेरा बेइज्जती ना हो, हमारे घर में कुछ नहीं, मेरी माँ सौतेली है, कभी कुछ दी नहीं है, बहुत बदनामी होगा। अनंत भगवान आप जानिए, आपका काम जानिए। करके डोरा बांध ली। जो आटा था उसी का बेचारी कुछ बना के थोड़ा सा ब्राह्मण थे उनको खिला दी, गाय को खिला दी, वही सबको प्रसाद के रूप में थोड़ा सा अपने पानी पी ली। करते करते घर गई। अब घर जाते ही वो जंगल में खूब सुंदर महल बन गया, घर बन गया, खूब गाय गोरी बैल खूब सुंदर सुंदर हो गए। और धन दौलत रुपया पैसा भर गया, क्योंकि माँ अनंत भगवान का पूजा करके सुशीला भगवान से प्रार्थना की थी। अब जब मैं घर में गई तो पूरा धन धान हो गया। अब कौंडी मुनि थे, सुशीला के पति कौंडी मुनि थे। अब वो कह रहे हैं कि एक दिन भोजन कर रहे थे, कहें सुशीला तुम्हारे हाथ में कैसा डोरा बना। कहें प्रभु आपको नहीं पता है स्वामी। कहें नहीं। कहें डोरा अनंत भगवान है, साक्षात अनंत हैं, ये अनंत को हम अपने हाथ में बांधे हैं। जब ये अनंत चतुर्दशी आता है तो पूजा वहाँ बहुत स्त्रियाँ कर रही थी, तो हम किए, उसी का तो देन है प्रभु। जब हम घर में आए तो देखिए धन दान रुपया पैसा सब कुछ। कहें अरे क्या बोल रही हो सुशीले, उनके अहंकार घमंड हो गया था। कौंडी हमारे तपस्या से सब कुछ हुआ है, हम इतना तप किए हैं तो इसीलिए हमारे घर में पहले तपस्या नहीं किए थे, झोपड़िया में थे, और जब सुशीला आई तो तपस्या किए थे। तो जब कहे नहीं प्रभु ये भगवान अनंत भगवान का देन है। अब उसी समय गुस्सा में सुशीला के हाथ से डोरा छीन लिए और छीन के अग्नि में डाल दिए। अब हाय हाय करने स्वामी क्या कर रहे हैं। वो डोरा निकाली, दूध में डाली, कुल की, लेकिन उसका तो दोष तो लग ही गया ना। उसी दिन से सारे धन जैसे आया था वैसे चला गया। हाँ बैल कुल भाग गए, घर में आग लग गया, अनाज पानी सब खत्म हो गया। उनके सारे रिश्तेदार नातेदार मुंह मोड़ लिए, वो बीमार होने लगे, हमेशा बीमार रहे। कहें सुशीला क्या कारण से
हमारे पास कुछ नहीं आज खाने को है प्रभु। हम आपसे बार बार कह रहे थे अनंत भगवान का पूजा है, अनंत देव हैं, आप कभी नहीं माने। आज अनंत को देखिए अपमान करने का क्या नतीजा हुआ है। तो कहा हाँ सुशीला तुम ठीक कह रही हो, हमको अहंकार आ गया था, इसीलिए कभी हर चीज़ में कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, सब भगवान के मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। अब सुशीला करे तो क्या करिए। देखिए हम सच्चे में डाले तभी कथा लंबी हो रही है, कथा बहुत लंबी है। तो अब वो क्या हुआ कि अब वो कहें सुशीला हम जा रहे हैं अनंत भगवान का तपस्या करने मनाने। उसी समय घर छोड़ के जंगल में चले गए। अब जंगल में गए, अब उनको गधा मिला। गधा से कहें गधा तुम अनंत भगवान को देखे? गधा का हमको नहीं मालूम। आम के वृक्ष से पूछे, आम के वृक्ष में कहा हम नहीं देखे। 2 पुष्करणी नदी बह रही थी, उससे पूछे, कहें हम नहीं देखे हैं। तो आगे आगे जाते जाते एक वृक्ष था बैल, उससे पूछे, वो कहा कि हम नहीं देखे हैं। तो अब इसी तरह सबसे पूछ रहे हैं। जब हार गए कि अब हम करें तो क्या करें, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, हम अनंत भगवान का अपमान किए। हे अनंत भगवान, हे अनंत भगवान, बहुत पापी हैं, दुखियारी हैं, हम आपका अपमान किए हैं। लगे प्रार्थना करने तो एक बालक का रूप आए, बालक का रूप बन के कृष्ण भगवान स्वयं आए। तो उनका हाथ पकड़ के गुफा के अंदर ले गए। कहें तुम जानते हो तुम अनंत का तो अपमान किए थे, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। जाओ तुम 14 साल तक अनंत भगवान का व्रत करो, पूजा करो, डोरा बांधो, हो सके तो 1 साल तक डोरा बांधना, डोरा का पूजा करना। जब अनंत आवे अनंत चतुर्दशी तो दूसरा डोरा बांध के उसको विसर्जन कर देना नदी में, तालाब में, कुंभ। कहें ठीक है प्रभु। कहे प्रभु हम आपसे वही में कृष्ण भगवान अपने चतुर्भुज में उनको दर्शन दिए। तो कहे हम ही अनंत हैं, जो दिखाई दे रहा है सब अनंत है, सारे जगह हम ही हैं, हम ही वृक्ष हैं, हम ही गाय हैं, हम ही पुष्कर सब है। कहें वो 2 पुष्कर, कहें दोनों बहन थी, दिन रात खाली झगड़ा करती थी, इसीलिए कलह कलह करके दोनों नदी बन गई। कहें वहाँ का पेड़ ब्राह्मण थे, उनको बहुत ज्ञान था, बुद्धि था, लेकिन कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, विद्या दान नहीं किए, इसीलिए वो आम फटता उसमें कीड़ा पड़ जाती, आम कोई छूता नहीं, खाता नहीं है। कहें गधा, कहें गधा हम ही हैं, इसलिए गधा बने हैं कि कहीं कोई आता है तो उसको रास्ता दिखाते। कहें अच्छा, कहें ब्राह्मण, तो कहें ब्राह्मण भी हम ही हैं। तो कहें आप ही सब, कहें हम ही सब जगह हैं। तो कहें जो कोई को अगर कोई ज्ञान होता है, जानकारी होता है, अगर किसी को नहीं बताता है तो वह वृक्ष बनता है, उसके आम का पेड़, बैर का पेड़ बनता है, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई जानकारी हो, आपको मालूम हो तो सबको कथा बताइए, भेजिए, कहिए। तो कहे ठीक है। अब वो आए अपने घर, आए तो कहे अनंत भगवान जैसे हमसे गलती हुआ है क्षमा करिए। फिर उसके बाद दूसरा जब अनंत आया तो व्रत किए, व्रत करके डोरा बांधे, कथा सुशीला और उसके कौंडी मुनि दोनों बैठ के खूब विधिवत कथा सुने, पूजा किए और फल फूल चढ़ाए और अनंत भगवान को नहवा धोवा के पूजा करके तब उसके बाद पानी उनी पी लिए। पीने के बाद अनंत भगवान फिर खुश हो गए, जैसे धन गया था फिर उसी प्रकार वापस आ गया। फिर उसी तरह महल हो गया, गाय गोरु सारे रिश्तेदार आपस में प्यार करने लगे, महल बन सब कुछ हो गया उनके घर में, धन धान रुपया पैसा जितना उनके घर में गया था सब आ गया। आने के बाद वो 14 साल तक व्रत किए, करने के बाद बड़े धूम से उद्यापन किए। अगर उद्यापन में आपको सामर्थ्य 14 जोड़ा खिलाना चाहिए कि 14 पति पत्नी को उनको वस्त्र देना चाहिए, हो सकता है आपके पास है तो बहुत कुछ श्रृंगार का सामान, सुहाग, चूड़ी, बिंदी, सोना चांदी सब देना। अगर नहीं सामर्थ्य है तो 1 जोड़ा को बुला लीजिए पति पत्नी को, और बुलाने के बाद उनको भोजन करा दीजिए, उनको पूरा पोशाक है और जो कुछ है, लवंग है, बिछिया है, पायल है, साड़ी कपड़ा से विदाई कर दीजिए। और आपके घर में जिंदगी में जब ले जिएंगे सुखी रहेंगे, मरने के बाद विष्णु लोक को जाएंगे, शिव लोक को जाएंगे, ब्रह्म लोक को जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो साल भर में 1 दिन अनंत भगवान का कथा सुनता है, व्रत करता है, पूजा करता है, उसके घर में हम कभी कोई चीज़ की आपत्ति नहीं आने देते और कभी कोई दुख नहीं आने देते, हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कथा का बहुत महिमा है। देखिए कल अनंत चतुर्दशी, आज हम कथा भेज रहे हैं, उसको आप लोग खूब ध्यान से सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए, मत व्रत करिए लेकिन कथा सुनिए। कथा का अपमान करने का बहुत बड़ा दोष लगता है, तो इसीलिए कथा सुनना चाहिए। अब इसके अब देखिए हम संक्षेप में पूरा कथा डाल दिए हैं, कथा बहुत लंबी है और कई पन्ना का, लेकिन इतने कथवा पूरी कथा में तो मन एक ये वो ये बहुत है तो ताम झाम, इसीलिए हम थोड़े में सब आपको डाल दिए। आप लोग इसको सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अनंत भगवान की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय हो। और जो अनंत भगवान का कथा सुनता है, पूजा करता है, कभी वो दुखी नहीं रहता।